केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया के होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ जयराम संपत सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। जयराम सर, हाय, गुड आफ्टरनून, फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। जयराम सर, बेंगलुरु में बैठे हो कि आप मैसूरू में बैठे हो? हम तो मैसूर में हैं सर। तो वहां तो दशहरे में मजा आने वाला है बहुत। हाँ हाँ, नवरात्रि के बाद दशहरा है। दिस इज एंटायर सीजन इज दशहरा इज आल्सो हेरिटेज फेस्टिवल। तो मैसूरू का इसमें तो दशहरा बहुत फेमस है ना, वो हाँ, बहुत पैलेस में। फेमस है। इट्स वन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज फेस्टिवल्स। बहुत मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत भीड़ भाड़ होती है, बहुत अच्छा माहौल है। तो केन्स की तो जुगाड़ होती होगी, आपके पास तो वीआईपी पास होता होगा दर्शन वर्शन का या आगे बैठने का? नहीं नहीं, आप आइए, बिल्कुल करवा देंगे। मैं कहा रहा हूं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था जयराम सर। लेकिन पहले इस कंपनी की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी थी कि अपने आप को एक्सपैंड करें, डिवर्सिफाई करें, और सेमीकंडक्टर स्पेस में कदम रखा था। जी। एक होली ओन सब्सिडरी केन्स सेमिकॉन का गठन किया गया था। उसी को लेकर अपडेट से शुरुआत करता हूं जयराम सर। अपडेट्स ये थे कि यूएस कैलिफोर्निया बेस्ड टेक्नोलॉजी फर्म यूएसटी के साथ एक जेवी अनाउंस करा ओसैट फैसिलिटी सानंद गुजरात में खड़ी करने के लिए। अब ये जेवी तो क्या है, इसके कंटोर्स क्या है? 3,330 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसमें आपका शेयर कितना होगा, और ये यूएसटी टेबल पे क्या लेकर आता है? नहीं, ये एक्चुअली ये डिलेड अनाउंसमेंट फ्रॉम यूएसटी है। एक्चुअली ये हमारा जो ओरिजिनल प्लान सानंद में है, 3,400 करोड़ का टोटल कैपेक्स है हमारा उधर, और उसमें यूएसटी इज वन ऑफ द पार्टनर्स। वन ऑफ द पार्टनर। डिजाइन, हाँ, क्योंकि कल वो अबला मचा और ये खबर तो पहले आई हुई थी, तो यूएसटी ये पुराना ही वाला है, आपके एक पार्टनर ने अनाउंसमेंट डाल दिया अलग से। हाँ, उनके ड्यू प्रोसेस के बाद अप्रूवल हुआ होगा तो उन्होंने अनाउंसमेंट डाला है। हमारी तरफ से तो ये तो हमने पहले ही इसको फाइल कर रखा है हमारे एक्सचेंज। तो वो दे आर डिजाइन मेजर्स इन सेमीकंडक्टर डिजाइन। तो हमारा उनके साथ एक पार्टनरशिप ये है कि वो डिजाइन करेंगे सेमीकंडक्टर्स को, और हम हमारे पास देंगे उसको इनिशियल टेप आउट, प्रोटोटाइपिंग, और फिर बाद में प्रोडक्शन के लिए। तो दोनों मिलके जो है हम लोग एक तरह से एक फुल स्वीट ऑफ सर्विस विल प्रोवाइड, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, वो सब भी। इसमें कंफ्यूजन मेरे को, डिजाइन करेंगे मतलब ये तो ओसैट फैसिलिटी केन्स लगा रहा है। ओसैट फैसिलिटी मेरे ख्याल से बेसिकली पैकेजिंग और टेस्टिंग के बीच का वो काम आपका, कोई फैब्रिकेट कर रहा है, कोई यूज करेगा, बीच में हमारा ओसैट फैसिलिटी का काम। तो ये ओसैट की डिजाइनिंग के लिए हो रहा है क्या? नहीं नहीं, हमारे पास आने के पहले डिजाइन होते हैं ना वो। जैसे कि एक सेमीकंडक्टर कंपनी एक सर्किट बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, हार्डवेयर बनाती है। हाँ। उसको ये कंपनीज यूएसटी ग्लोबल और अदर मेजर प्लेयर्स आर देयर, वर्ल्ड वाइड लीडर्स, इनके पास देते हैं। वो उसको पैकेजिंग डिजाइन करते हैं, उसको एक शेप में लाते हैं जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग के पहले कुछ सीरियल मैन्युफैक्चरिंग के पहले कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि उसका रिलायबिलिटी चेक किया जाए, ठीक से बन रहा है कि नहीं, जिस एप्लीकेशन में डाला है उसमें काम करता है कि नहीं। तो वो वाला काम जो है हम यूएसटी ग्लोबल को हेल्प करेंगे, और बाद में यदि अप्रूव हो गया तो उनके जो नए डिजाइन है वो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे सानंद में। इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि किसी भी प्रोडक्ट में नए डिजाइन में हमेशा मार्जिन हाई रहते हैं कंपेयर टू ओल्ड डिजाइन, क्योंकि ओल्ड डिजाइन में ऑलरेडी सब कुछ हो चुका होता है उसमें। तो इसीलिए हमारा इंटरेस्ट ये है कि यूएसटी के साथ पार्टनरशिप में काफी नए डिजाइन हमारे पास आएंगे। और उनका एक और चीज है कि वो पिछले 2 डिकेड में इस फील्ड में भी है, तो वो हमको पार्टनरशिप्स विद कस्टमर्स उसके लिए भी हेल्प करते हैं। ये आपने कहा वन ऑफ द पार्टनर्स, तो 3300 करोड़ रुपए मोटा मोटी, अब क्या इसी की बात शुरू हो गई तो इसी पे रुकता हूं पहले। 3300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है उसमें उनका कुछ पैसा आ रहा है या टेक्निकल नो हाउ ही आ रहा है? और ये 3300 करोड़ रुपए का हम अकेले ही डालने वाले हैं पूरा क्या? नहीं नहीं, 3300 करोड़ में से सर 3400 करोड़ एक्चुअली उसमें से गवर्नमेंट का जो 70% सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलता है, 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, बाकी हम लोग पैसा लगाते हैं। और जी जी, ये जो केन्स सेमिकॉन है ये तो आपकी 100% सब्सिडरी है। हमारी 100% सब्सिडी, उसमें से इनको हमने मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव ऑफर्ड हिम 5% ऑफ स्टेक्स। अच्छा। एट अ लोअर वैल्यूएशन, बट उसमें क्या होता है कि वो अपना खुद का पैसा भी लगाएंगे तो दे विल बी बेटर बॉन्डिंग, एंड दे विल कंटिन्यू टू वर्क विद अस, एंड दैट विल बी काइंड ऑफ लेट्स से कमिटमेंट। तो उन्होंने कमिटमेंट का पैसा भी दिया। एक्चुअली स्पीकिंग कोई जरूरत नहीं थी, बट उन्होंने आई थिंक अबाउट $2 million और समथिंग हमको दिया है। इसमें से तो अच्छा है, वो बंदे रहेंगे इसका मतलब।
हाँ, जी ठीक जी, आइडिया। ये नए प्रोडक्ट्स लाते रहेंगे हाँ। और हम लोग उसके पे काम करते रहेंगे। आपको एक और अपडेट दे देता हूँ, इस सालन में जो फैसिलिटी है, पायलट प्लांट बन चुका है। एक्चुअली मंत्री जी ने भी वहाँ विजिट किया था, और हमारा जो पायलट प्लांट बन चुका है उसमें ऑलरेडी काम चल रहा है हमारे फर्स्ट का क्लाइंट अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर के लिए। और हमारा मेन प्लांट भी बन जाएगा, तो इस साल हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन जरूर चालू करेंगे। हमने एक मॉडेस्ट टारगेट रखा है 100 करोड़ का लास्ट क्वार्टर में, शायद डेफिनेटली हो पाएगा वो, और अगले साल डेफिनेटली ये रैंप अप हो जाएगा। नहीं, तो सानंद में ये आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, तो पैकेजिंग और जी। टेस्टिंग ओसैट फैसिलिटी करती है, किसी के लिए करती होगी। सानंद में तो वो माइक्रोन का बड़ा प्लांट आने वाला है, ये बेसिकली उन सब के साथ कुछ टाइप हो चुका है ऑलरेडी का हमारा। नहीं, वो सबका एक एक अलग अलग बिजनेस मॉडल है सर। जैसे माइक्रॉन बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स कॉल्ड आईडीएम, इंडिपेंडेंट डिवाइस मैनेजर्स। वो डिजाइन भी करते हैं, मैन्युफैक्चर भी करते हैं, उनके पास फैब भी है, उनके पास ओसैट भी है। तो वो अपना कैप्टिव कंजम्पशन के लिए उन्होंने सानंद में प्लांट लगाया, और वो वहां से अपने उसमें हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है नहीं अभी होगा। हाल के लिए। हाँ, सिमिलरली आप देखा जाए तो टाटा का बहुत बड़ा प्लांट है, उनका ओसैट प्लांट जो है असम में आ रहा है। हाँ, और वो obviously किसी बड़े प्लेयर के साथ वो लोग कर रहे हैं, हमको अभी पब्लिक डोमेन तो में मालूम हमारा नहीं पड़ा टाइप है क्या। किन के साथ है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। तीसरा जो है सीजी पावर, उनका रेनेसास के साथ टाइप है। यस। हमारा टाइप है, ऑलरेडी 3 क्लाइंट्स आर देयर। एक तो है अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर, दूसरा है कंपनी कॉल्ड फ्यूजित्सु जनरल, उसका एलएनटी के साथ एक एलएनटी ने उनका एक बिजनेस एक्वायर किया था, वो हम पूरी तरह से प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। और तीसरा है इन्फिनियन। तो ये तीनों काफी मेजर प्लेयर्स हैं इन द इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। तो पहले 3 क्लाइंट्स ये होंगे, उसके बाद बाकी बहुत सारे क्लाइंट्स हम बात करें, जैसे यूएसटी ग्लोबल और कोई क्लाइंट्स भी लाएंगे एक्चुअली। आपने और हमारा इंटरेस्ट ये है कि ये जो 3 क्लाइंट है स्टडी क्लाइंट्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं। हाँ, इसके बाद हम थोड़े स्मॉलर क्लाइंट्स लेंगे जो न्यूअर टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस इस एंटिटी का जो फ्यूचर डिपेंड करेगा कि हाउ हाई टेक में हम लोग काम कर पाए। क्योंकि आज के जमाने में जैसे कि को पैकेज ऑप्टिक्स कहते हैं, सिलिकॉन फोटोनिक्स, उस तरह के एरियाज में भी हमको जाना पड़ेगा। और इंडिया में यदि आपको सक्सेसफुल रहना है तो आप पुरानी टेक्नोलॉजी से काम नहीं कर सकते हैं। आपको यू हैव टू रब शोल्डर्स विद दी लेटेस्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड इसी डायरेक्शन में हम काम करें। लेकिन किसी भी काम को करने के पहले हमको सीखना पड़ता है, तो इसीलिए हमने पहला जो है, जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं या लेगेसी टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसमें हमने स्टार्ट किया है। 25-30% और 40% हमारा जो कैपेक्स इसमें लगेगा, बाकी सब हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में लगाएंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि एक है फ्यूचर प्रूफ, दूसरा मार्जिन आर बेटर। एंड सो वो हमारा एक लेट्स से टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच टू मेकिंग दिस सक्सेसफुल एंड फ्यूचर प्रूफ। क्योंकि अभी हाल तो गवर्नमेंट ने हमको दे रखा है काफी सब्सिडी, लेकिन अगले राउंड का इन्वेस्टमेंट करना तो अपने खुद के बल पे करना पड़ेगा। वो अज्यूम करके चल रहे हैं हम लोग, शायद गवर्नमेंट का हेल्प भी आएगा, लेकिन उसको हम उसको हम अज्यूम करके नहीं चल सकते। तो इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम इस तरह से कॉन्फ़िगर करें ताकि हमारे पास इनफ कैश फ्लो रहे, इनफ प्रॉफिटेबिलिटी रहे टू जस्टिफाई फर्दर इन्वेस्टमेंट्स। नई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, थोड़ा सा क्या ये स्पेस अपने लिए नहीं है। मैं जो बेसिक समझ के आया था कि यार फैब्रिकेशन कोई कर रहा होगा तो किसी ओसैट वाले के पास आएंगे जो पैकेजिंग और उसको टेस्ट कर रहा होगा, और इवेंचुअली फाइनल प्रोडक्ट वाले जो हैं वो आप उनके बीच का ब्रिज होंगे। आसान शब्दों में ये था, एक बार फैसिलिटी खड़ी कर लो आप, उसके बाद वॉक द टॉक करूंगा, तब वहां पे वॉक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको मैं तब तो समझ में आएगा, ये तो टेक्नोलॉजी समझ में ही नहीं आ रही बोलचाल में। आइएगा आइएगा, हम आपको पूरा का एक राउंड करवा देंगे। समटाइम इन दिसंबर मेन प्लांट आल्सो विल बी डन, सो वील हैव अ हाफ एन आवर शो, और वो फैसिलिटी के अंदर समझेंगे सब कुछ, तब समझ में आएगा डिटेल में। अच्छा, ये आप जो कह रहे हो लार्जली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज, बैलेंस केन्स पैसा डाल रहा होगा, तो वो बैलेंस 30% क्वांटम क्या हुआ और उसकी फंडिंग कैसे होने वाली है? तो ऑलरेडी हमने क्यूआईपी जो करे, हाँ, फर्स्ट क्यूआईपी में हमने सिलिकॉन और पीसी बोर्ड के लिए हमने पैसा रेस किया था। तो वही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसका हिसाब ऐसा बैठता है सर, ये टोटल 3400 करोड़ का टोटल कैपेक्स है, उसमें 200 करोड़ जो है फ्यूचर का कैपेक्स है, जब हमारे पास रेडी टेक्नोलॉजी होगी तब करेंगे सिलिकॉन फोटोनिक्स वाला। बाकी 3200 में से
करीब 2,900 करोड़ में से 70%, करीब 2,000 करोड़ गवर्नमेंट लगाएगी, बाकी 1,200 करोड़ हम लगाएंगे। 1,200 करोड़ में से हमने ऑलरेडी हमारे कैश फ्लो से भी 300-400 करोड़ लगा चुके हैं, बाकी 800 करोड़ हमने QIP में रेज किया है। और पिछले QIP में 1,400 करोड़ रेज किया था, उसमें से करीब 800-900 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए, बाकी इसी बोर्ड प्रोजेक्ट के लिए है। एक कंसर्न था वो, हमारा ये प्लान है कि ये 3,200 करोड़ होने के बाद और 200 करोड़ हम लोग इसके खुद के कैश फ्लो से निकाल के लगाएंगे, ताकि हम लोग एक फुल फ्लेज ऑफरिंग दे सकें, और फिर बाद में आपको देखा जाएगा कि कैसे इस तरह से हमारा मार्केट पैन आउट होता है। और अभी हाल के लिए जो हमारा कैलकुलेशन है, ये जो एंटिटी है, इसका 15% ग्रोथ जरूर होगा। एक्सपेंशन 15% का करीब ग्रोथ के लिए एक्सपेंशन का पैसा इसी एंटिटी से निकलेगा। यदि उसके ऊपर यदि हमको हमारा डिमांड आता है, तो फिर हम बात करेंगे कैसे उसको फिर से फंड करेंगे। ये तो 4,500 करोड़ तक का जो टर्नओवर है, ये 3,400 करोड़ का जो कैपेक्स है वो करेगा। उसके बाद 15% ग्रोथ करेगा इनका खुद का कैश फ्लो। उसके ऊपर यदि कुछ हमारे पास बिजनेस बैठता है, कुछ अच्छा बिजनेस आता है, तो फिर हम बात करेंगे तब की तब FY30 के। जी, अच्छा, बीच में मैनेजमेंट रीजेक हुआ, वो CEO साहब छोड़ के गए, उसके बाद अनाउंसमेंट भी आ गया, खैर प्रमोटर साहब बन गए वो मेरे ख्याल से वाइस चेयरमैन, और मुत्तु कुमार नारायण स्वामी साहब MD बने। ये MD ही CEO का पदभार संभालेंगे, CEO का नाम अलग से अनाउंस होगा? नहीं, हम लोग CEO का अनाउंस करने वाले हैं एक और, एंड आप 1-2 हफ्ता दीजिएगा, उसमें हम जरूर कर लेंगे। इट्स इन द प्रोसेस, क्योंकि हमारे बोर्ड अप्रूवल्स वगैरह भी होने चाहिए। सो हमारा जो ग्रोथ स्टोरी है सर, इसमें क्या होता है कि पहले एक प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी है, फाउंडर ड्रिवन कंपनी है, फ्यू स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल उसको ड्राइव करते हैं। तो थोड़े दिन के बाद इनका जो है बैंडविड्थ थोड़ा टाइट हो जाता है। तो आपको अंदर का भी देखना है, बाहर का भी देखना है। तो इसीलिए हमने मोस्टली रमेश जी को हमने कंपनी का ये मैंडेट है कि भाई आप नया बिजनेस लाइए, नए कोलैबोरेटर्स लाइए, सब्सिडियरी कैसे काम करती है, ग्रोथ के ऊपर देखिए, एंड ओवरऑल बिजनेस की जो फिलॉसफी है उसको ठीक रखिए, क्योंकि दैट हैज अ लॉट टू डू विद ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो उसके लिए उनको करने के लिए हमने एक MD लगाया, एक MD अपॉइंट किया है। वी आर लकी टू हैव अ गुड गाय। ये इनका मैंडेट बेसिकली टू रन द कंपनी एफिशिएंटली, वो इनका मैंडेट है। और बाकी जो भी है रमेश जी का जो एफर्ट रहेगा वो टू लुक एट स्ट्रेटजी, टू लुक एट रमेश जी क्या, जयराम जी का भी एफर्ट उसमें ही जा रहा है। अच्छा, मैं अपने आप को लेट्स से सहायक मानता हूँ कंपनी के। आई एम पार्ट ऑफ द टीम एंड आई कंटिन्यू टू डू व्हाट आई हैव टू डू, एंड व्हाटएवर एल्स विल हैपन इन द फ्यूचर यू विल शॉर्टली नो। अच्छा, एक बात बताओ, अब आप आए हो और वो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा हो रही है, वो ट्रम्प साहब कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी अब तक तो नहीं था, टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। वाकई को इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ लग रहे होंगे तो केन्स और केन्स रिलेटेड बिजनेसेस पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, कुछ आंकलन आपका? अब तो ये मुझे पता नहीं कितना लगा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, लेकिन किस तरह का ओवरहैंग बन रहा है? CFO साहब, प्रमोटर साहब जब साथ में बैठते हैं तो कितना कंसर्न होते हैं जब चाय सिप कर रहे होते हैं तो? नहीं, ये तो देखिए, ये तो हमने एक्चुअली ऑलमोस्ट फ्यूचर को देख रखा था। बिफोर मिस्टर ट्रम्प जॉइंड द गवर्नमेंट एंड वन द मैंडेट, उसके पहले हमने डिजिकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स करके US में एक कंपनी खरीदी थी, उसके बाद कनाडा में कंपनी खरीदी थी। हमारा एक असेसमेंट था कि ये सभी कंट्रीज लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत दबाव देंगे, और जो भी हाई वैल्यू एड आइटम्स है वो वहां करेंगे, वेदर इट इज द करंट प्रेसिडेंट और समबडी एल्स। अगर भी लग भी गया तो आप वहां पे, आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड हैं, आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे है, उन फैक्ट्रीज के थ्रू, उन प्लांट्स के थ्रू आप प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो, कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ट्रम्प साहब खुशी होंगे आपसे। जी, FY30 में करीब $300 मिलियन का हमारा प्लान है वहां से करने का। कुछ तो हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने वाले हैं, और बाकी सब ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल करेंगे सेल को वहां पे FY30 तक। और बाकी ज्योग्राफी में भी मल्टीनेशनल कंपनी को एक लगाना पड़ता है अपनी फैक्ट्री सब जगह, इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें पहले से सोची जाए। और हमारा जो एक्सपोर्ट है, जैसे सेमीकंडक्टर हुआ या PC बोर्ड का एक्सपोर्ट, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब एक्सपोर्ट नॉर्मली non-US डेस्टिनेशन में होता है। परफेक्ट। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो केन्स टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा असर शायद ना पड़ा, सेंटिमेंट इंपैक्ट अपनी जगह, लॉजिकली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जी, साइज छोटा है, हमने इसका कॉग्निजेंस लिया है, इसीलिए कुछ काम भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा। परफेक्ट। जयराम सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। कोई